हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशुतोष कर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जैसा कि आप सब भारतीय हैं, स्वाभाविक है, तो हम सब कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सभी के सभी, है ना। तो कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, कोई वीडियो एडिटिंग करता है, कोई मतलब हर कोई कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ करता है। जैसे कि इंग्लिश फाउंड कंपलसरी कंप्यूटर पे, पर हम भारतीय तो हम हिंदी फाउंड यूज़ करते हैं। या तो अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं होती है। उड़ीसा में अलग होता है, गुजरात में अलग होता है। तो इस प्रकार से मल्टी लैंग्वेज होती है अपनी कंट्री, जिसमें इतनी सारी भाषाएं हैं। फिर भी हम यूज़ करते हैं हिंदी, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर पे इंग्लिश लैंग्वेज तो चलती ही है, मगर हम चाहते हैं कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं हिंदी में, तो हम हिंदी टाइपिंग कैसे चलाते हैं। हिंदी टाइपिंग में बहुत सारे हैं, मगर मैं अपनी राय आपको बताता हूँ। मेरी राय में ये थी कि जब मैं कंप्यूटर चला रहा था उस समय 486 कंप्यूटर आती थी, ठीक है। धीरे धीरे 98 अपना विंडो आया, सेलेरॉन मशीन आई। तो विंडो 98 में हम चलाते कौन सी थी हिंदी फाउंड। हम चलाते थे कई सारे और फाउंड होगी, मगर मैं चलाता था श्रीलिपि। श्रीलिपि 98 वर्जन में, विंडो 98 वर्जन में किस प्रकार से हम लोड करते थे, कैसे चलाते थे। और श्रीलिपि एक हिंदी का बहुत अच्छा माध्यम सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर हिंदी लिखने में इजी थी और उसके फाउंड्स बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे क्या, बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे जनरेशन चेंज होते गई, धीरे धीरे सिस्टम चेंज हुआ। मशीन सेलेरॉन से इंटेल बने, इंटेल से और ऊपर हायर होती गई। आज हम मतलब 7 जनरेशन 9 जनरेशन में अपन काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब श्रीलिपि पहले जो चल रही थी उससे धीरे 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 अपग्रेड होते गई, अपग्रेड हुई। तो श्रीलिपि मैंने 7.0 भी लिया, उसको भी चलाया, बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर थी। तो अब आई श्रीलिपि नेक्स्ट। श्रीलिपि नेक्स्ट अधिकतर हर कोई जान रहे भी होंगे, नहीं जान रहे होंगे। जो ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, जो हिंदी लिखता है, उसे पता है श्रीलिपि नेक्स्ट क्या है। श्रीलिपि नेक्स्ट के बारे में हर कोई अच्छे से जानता है या नहीं जानते मुझे नहीं पता, पर मैं श्रीलिपि नेक्स्ट को बहुत अच्छा जानता हूँ। क्योंकि श्रीलिपि 7.0 में जब 7.4 पे जब अपन काम करते तो उस समय से क्या होती थी, कोई कन्वर्ट ऑनलाइन जो होती थी यूनिकोड। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, वेब डिज़ाइनर भी, सब चीज़ हूँ। तो मुझे यूनिकोड से श्रीलिपि में लेना पड़ता था, श्रीलिपि से यूनिकोड में लेना पड़ता था। तो उस समय मुझे पता नहीं था कि 7.4 में कन्वर्ट होता है, जबकि उसमें था। मगर उससे बेहतरीन मुझे मिला नेक्स्ट में। नेक्स्ट में इतनी ईजी है कि आप यूनिकोड कोड को कॉपी करो और श्रीलिपि में कन्वर्ट कर दो, या श्रीलिपि लो और यूनिकोड में कन्वर्ट कर दो। तो श्रीलिपि नेक्स्ट, जो कि श्रीलिपि नेक्स्ट में 2 वर्जन है। एक श्रीलिपि में अभी नेक्स्ट का अलग आया है, और श्रीलिपि पुराने वर्जन भी चलते हैं। दोनों वर्जन श्रीलिपि नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में नए नए फीचर्स, नए नए फाउंड और भी इजी कर दिया है, और काम करने के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं शुरू से ही श्रीलिपि का तब फ़ैन था, और श्रीलिपि बहुत अच्छे से यूज़ करता था, और मेरे लिए बहुत इजी बनती थी, क्योंकि मैं फोनेटिक चलाता था। तो मेरे लिए बहुत, बाकी सॉफ्टवेयर टफ लगता है। श्रीलिपि में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, फाउंड कैसे आपको करना है, कैसे उसको मोड़ना है, कुछ भी तोड़ लो मरोड़ लो। और श्रीलिपि बहुत अच्छी मल्टी लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज में चलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं शुरू से श्रीलिपि चलाया, आगे भी चलाऊँगा। और नेक्स्ट मेरे को नहीं लगता है नेक्स्ट के बाद और इसके फाउंड जैसे आप देखे हैं, तो श्रीलिपि फाउंड्स को आप कंपेयर करिए दूसरे सॉफ्टवेयर के मुकाबले जो आपको हिंदी टाइप करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। हो सकता है वो विंडो 10 में ना चले, हो सकता है 7 में ना चले। कई सारे सॉफ्टवेयर मैंने ऐसे देखा है कि 32 बिट में चलती है, बट वो 64 बिट में नहीं चलती। कि विंडो 7 में हमने चलाया था ये फाउंड, उसमें अरे यार 64 बिट में नहीं चल रहा है। बस श्रीलिपि में ऐसा दिक्कत नहीं है। श्रीलिपि आप 64 बिट में चलाइए, 32 बिट में चलाइए, बहुत इजी स्मूथ चलता है। मतलब उसके जैसा नहीं मैंने देखा, और ना मैं फ्यूचर में कहूँगा नहीं ऐसा कोई बनेगा। और सबसे अच्छी बात है कि श्रीलिपि इंडियन प्रोडक्ट है, बाहर की नहीं है, समझे। मतलब हम जो शुरू से यूज़ कर रहे थे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, और आगे भी हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी श्रीलिपि यूज़ करिए। और श्रीलिपि
आप जब यूज़ करेंगे तो मुझे पता है कि आप 10 लोगों को और बोलेंगे स्लीपी यूज़ करिए, क्योंकि उसमें जो फ़ॉन्ट्स हैं, मैं आपको जैसा फ़ॉन्ट दिखाऊंगा तो उस फ़ॉन्ट को आप देख के बोलेंगे कि बहुत बेहतरीन फ़ॉन्ट है स्लीपी में और बहुत अच्छी फीचर हैं जो कि स्लीपी या किसी और में नहीं मिल सकता। आप चाहे आप चाहे विंडो 7 भी यूज़ करो 32 बिट 64 बिट, या विंडो 10 पे यूज़ करिए 32 बिट 64 बिट, बहुत स्मूथली चलता है और बहुत प्यारे इसके फ़ॉन्ट्स हैं। जैसे कि स्लीपी आप देखेंगे, मैं यूज़ करता था स्लीपी, ये स्लीपी मैंने यूज़ करता, स्लीपी आपका देख रहे हैं स्लीपी 7.4, मैंने ये भी सॉफ्टवेयर परचेज़ किया और इसको चलाना हूँ, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मुझे बताया गया कि स्लीपी का नया वर्ज़न आ गया, स्लीपी नेक्स्ट। स्लीपी नेक्स्ट जो है इसमें बहुत सारे न्यू फीचर हैं, एग्जीक्यूटिव है ना। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये मॉड्यूलर इन्फोटेक कंपनी की है, जो कि बहुत बेहतरीन, इनके जो टेक्नीशियन हैं ये एनी टाइम लगे रहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा फ्यूचर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, नए फ़ॉन्ट जनरेट करते हैं और फ़ॉन्ट के लिए इन्होंने बहुत काम करते हैं। ऑल इंडिया में इतने अच्छी सर्विस कोई नहीं सकता। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ये हेल्प करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। पहले इसमें आता था अपना डोंगल आता था, आजकल ये वेब के थ्रू कर दिए हैं कि आपका वेब से आपका की जनरेट हो जाता है। मेरे पास तो डोंगल यूज़ कर रहा हूँ मैं, मेरा 7.4 भी है जो डोंगल यूज़ कर रहा हूँ और स्लीपी नेक्स्ट भी डोंगल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो डोंगल बंद हो चुके हैं मेरे हिसाब से, मुझे कंफर्म नहीं कर सकता, पर मेरे हिसाब से स्लीपी का डोंगल बंद हो चुके हैं, वेब पे है, तो वो भी बेटर है और डोंगल ही बेटर था। तो नए नए हिसाब से कंपनी काम कर रही है और आपसे भी मैं बोलूँगा कि इस चीज़ पे गौर करें कि कंपनी आपके लिए और इजी कर रही है। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं और जितने ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर चाहे वेब के लिए हो, चाहे अपना प्रिंटिंग लाइन से हो, चाहे कोई भी हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार, अगर आप तो शुरू से स्लीपी देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो एक बार विज़िट कीजिए, स्लीपी फ़ॉन्ट को देखिए और समझिए, आपको लगेगा बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने बताया। मैं CNI न्यूज़ का ऑनर हूँ, है ना। तो मैं जैसे दिखाना चाहूँगा कि ये मेरे लोगो है CNI न्यूज़, इसमें मैं यूज़ करता हूँ CNI न्यूज़ में हर पल की खबर, ये भी स्लीपी का ही फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो जितने भी स्लीपी के बनते हैं मेरे, मैंने स्लीपी के फ़ॉन्ट अपने यूज़ करता हूँ अपने चैनल पे, और हर कोई को रिक्वायरमेंट करता हूँ स्लीपी पे काम करिए। तो मेरे जितने भी हैं, मेरे जितने पोस्टर, बैनर, ब्रांडिंग जितनी होती है, हिंदी में होती है, मैंने स्लीपी का ही करता हूँ। मेरे उड़ीसा भी काम होता है तो मेरे उसे उड़िया में फ़ॉन्ट करता हूँ, स्लीपी का यूज़ करता हूँ। तो आप भी देखिए और यूज़ करिए और ख़ुद जानिए कि आखिर स्लीपी है क्या चीज़। ओके, थैंक यू, बाय।